दोस्तों, बचपन में हमारे टीचर ने हमें ये सिखाए थे कि कोशिश यानी मेहनत इतना ज़्यादा करो, इतना ज़्यादा मेहनत करो कि खुद ऊपर वाला आपसे पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। हाँ दोस्तों, इतनी मेहनत, इतनी कोशिश करनी चाहिए कि सारी कायनात आपको उस चीज़ को दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध हो जाए। और ऐसा ही कुछ सिचुएशन देखने के लिए हाल के दिनों में मिला है दोस्तों। ये केस कितना पुराना था, मैं बात कर रहा हूँ हैदर के केस की। बच्चों को लेकर के जो उन्होंने कोशिशें की है उसके हवाले में बात करना चाहता हूँ कि इस इंसान को, एक गरीब इंसान को, एक जो पढ़े लिखे भी ज़्यादा नहीं हैं, ऐसे इंसान हार मान करके कब के बैठ चुका होता दोस्तों। लेकिन देखिए, ऊपर वाले के सामने इतनी बड़ी ज़िद रख दी कि ऊपर वाले को खुद इतने सारे बंदों को भेज दिया। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे हिंदुस्तान में ही इतने सारे लोग आ गए, इतने सारे लोग खड़े हो गए जो हैदर के सपोर्ट में हैं। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि ये एक मुसलमान है, ये एक पाकिस्तानी है, ये एक दुश्मन देश का है। ऐसा किसी ने नहीं सोचा, लेकिन सारे लोगों ने ये सोचा कि ये एक इंसान है, हालात का मारा है, मजबूर है, इसकी मदद किया जाए। और हर इंसान खड़ा हो गया और मदद करने के लिए हर कोई आया दोस्तों। तो है ना ये खुशखबरी वाली बात। बच्चे तो मिलेंगे, आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि इतनी शिद्दत से सब लोग कोशिश कर रहे हैं, इतनी शिद्दत से कि उनको कभी हार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा दोस्तों, कभी भी नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे किसी भी दुर्घटना का पहले ही पूर्वाभास ज़रूर हो जाता है दोस्तों। और मुझे इस बात का ज़रूर ये है कि ज़रूर बच्चे इनको ज़रूर मिलेंगे दोस्तों, ज़रूर मिलेंगे। और इनकी खुशियाँ इनके घर ज़रूर कदम रखेगी और फिर से खुशहाल रहेंगे, फिर से रोना धोना बंद हो जाएगा। इनके जीवन में जो बहुत बड़ी गलती हुई थी, बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ था दोस्तों, वो गलती अब इनके जीवन में दोबारा नहीं जाए तो वही अच्छा है। इनको खुशियाँ, इनके बच्चे इनको मिल जाने चाहिए। और इस विषय में बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एकदम सच बता रहे हैं कि क्या मतलब, मुझे अपने आप में सच में बहुत बड़ा प्राउड फील होता है कि हमारे देश के बहुत सारे लोग जो मेरी तरह सोच रखते हैं, मेरी तरह के लोग हैं। और वो ये है कि वो किसी चीज़ को नहीं देखे, ना ये देखे कि मुसलमान है, ना ये देखे कि बॉर्डर के पार है, ना ये देखे कि गरीब है, अमीर है, पढ़ा लिखा है, उसका हेल्प करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सिर्फ हैदर की सच्चाई, हैदर की ईमानदारी देख करके सारे लोग आए हैं। सच बता रहे दोस्तों, इंसान अगर सच्चा होना तो उसके साथ देने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे अच्छे लोग आते हैं। पहले मुझे लगता था कि जो गरीब होता है, मजलूम होता है, जिसका तो पैसा नहीं होता है, उसको सपोर्ट कोई नहीं करता है। लेकिन सच बता रहे दोस्तों, हमारे देश के लोग एकदम सच में प्राउड करने का मन करता है कि जिन्होंने एक मजबूर पिता को हेल्प करने के लिए अपना दिन रात एक किए हैं और उनका सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को दिल से नमन करते हैं दोस्तों, प्रणाम करते हैं दोस्तों। ऐसे ही बहुत हमारे देश में कांड भी होते हैं, बहुत सारे गलत चीज़ भी होते हैं, तो वहाँ पर भी कुछ लोग आवाज़ उठाते हैं, कुछ दब जाता है। लेकिन इस मैटर में मैंने देखा कि 4 बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। यहाँ पर सारे लोग खड़े हो गए और हमें जो खतरा लग रहा था, बच्चों की ज़िंदगी खतरे में है ऐसा लग रहा था, पर अगर ऐसे चाहने वाले होंगे, इतने चाहने वाले होंगे, तो बच्चों को एक कांटा भी नहीं चुभेगा। सबका दुआ और सबका आशीर्वाद उनके साथ रहेगा, किसी को कुछ नहीं होगा। और उम्मीद करते हैं कि हमारे देश में जितने भी इस तरह की किसी भी तरह की गलत घटनाएं होती है, तो सारे लोग इसी तरह एक मुश्त होकर के सब लोग आवाज़ उठाएंगे और सबको न्याय दिलवाने के लिए काम करेंगे। ऐसे तो इन सब चीज़ों में कमी नहीं है, लोग यहाँ पर ज़्यादा दिमाग से नहीं दिल से सोचते हैं।
जी हाँ, दिल से सोचते हैं इन सब मैटर में। जहाँ पर भावनाओं की बात होती है वहाँ पर कुछ नहीं देखते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ये देखते हैं कि हमें अच्छा काम करने के लिए मिल रहा है तो हम इस पर अपना पूरा क्या बोलते हैं पूरा फोकस करते हैं और अच्छे काम को एकदम सकारात्मक रूप से करके उस चीज़ को निभाते हैं। जब से ये भगोड़ी भाग करके यहाँ आई है, जब से लगा कि ये घर बेच करके आई है, पति को धोखा दे करके आई है, और ये कितना भी रोई गिड़गिड़ाई लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। ये जान गए सारे लोग कि ये जो है 420 है। हाँ सुन भगोड़ी, तुम्हारे तो सिर्फ काले कारनामे और गंदे कारनामे ही नज़र आते हैं, लेकिन एक भी गलत कारनामा बता दो जो हैदर के खिलाफ हो, जो हैदर ने तुम्हारे साथ गलत सलूक किया है, जो तुमने बोला है कि वो तुम्हें मारता था पीटता था, वो भी सऊदिया से रह करके मारता था, तो खुद अपने मुंह से अपने आप को थुकवा ली है। मतलब खुद झूठ बोली। ये हर कोई जान गया कि उधर से कोई फ़ोन से कैसे कोई मार सकता है, किसी को टॉर्चर कैसे कर सकता है। तो इस पर तो मार खा गई। और एक भी गलत चीज़ बता दो जो हैदर के खिलाफ हो। तुमने किंजा मैडम के साथ भी बहुत सारा इलीगल चीज़ बोली, लेकिन किसी ने यकीन किया और यकीन करने लायक था भी नहीं और होगा भी नहीं। तीसरी बीवी कर करके बहुत, जो खुद कीचड़ में सना हुआ होता है ना, वो चाहता है कि दूसरे को भी मैं कीचड़ में सना दूँ ताकि वो मेरे जैसा हो जाए, है ना। तब मज़ा आएगा, किसी को बोलने का मौका नहीं मिलेगा, जो बोलेगा उसके ऊपर कीचड़ उछाल दो। हाँ, हमारे गांव में, हमारे बगल में, मतलब दुकान के बगल में एक महिला सब महिलाओं के बारे में अंड संड कुछ भी बकवास करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि सारे लोग मिलके उसको बहुत अच्छा से धो दिए तो उसको समझ में आ गया, अरे बाप हमने क्या कर दिया। हर किसी को इल्ज़ाम लगाती थी, हर किसी को गलत संबंधों में बता देती थी, हर किसी को, चाहे जेंट्स हो लेडीज़ हो, किसी के भी बारे में बोल देती थी उसके साथ इसका ऐसा है वैसा है। तो उसको सब लोगों ने धो दिया। इसी तरह से ये भगोड़ी जिस तरह से अपने है, जिस तरह से एक क्या बोलते हैं घर द्वार बेच करके, लोगों को धोखा करके, देश को धोखा देके, बच्चों को धोखा देके, सबको लूट पीट करके यहाँ भाग के आई है, तो सबको गलत साबित करने में ही लगी हुई है। ये औरत इतना ज़्यादा इनसेंसिटिव है कि इसकी जो सास है आखिरी पलों में बच्चों को देखना चाहती है दोस्तों। उस बूढ़ी माता जी का क्या स्वार्थ है, वो तो सिर्फ बच्चों से इतना प्यार है कि वो बच्चों से मिलना चाहती है। वो इतना ज़्यादा मिन्नतें कर रही है, वो अंतिम समय, अंतिम घड़ियां गिन रही है, लेकिन इस गाली तो देने का मन बहुत करता है, लेकिन मैं क्या करूं। इस औरत ने हद कर दी, बच्चों से भी महरूम कर दिया हैदर की माँ को। हैदर की माँ, अगर भगवान न करे, खुदा न खास्ता अगर उनका इंतकाल हो गया तो उनका हाय इस औरत का ज़िंदगी बर्बाद कर देगी, इस औरत की खुशियाँ बर्बाद कर देगी, इसका जीवन तबाह कर देगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसी की हाय नहीं लेनी चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों, हमारे देश के इतने सारे लोग, बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं, इस मैटर को सॉर्ट आउट करने में लगे हुए हैं। एनजीओ वाले हैं, आस्था माँ है, मोमिन सर है। मोमिन सर ने तो सबकी बखिया उगेड़ रखी है, वैसे भी मोमिन सर ने तो सबका बैंड बजा के रखा हुआ है। और आस्था माँ हो गई, फिर एक रिपोर्टर हैं श्रावणी मिश्रा जी हैं, और एक एनजीओ से एक मैम आई हैं, सूर्य वर्मा जी हैं, और हमारी मंजू दीदी हैं, सुमन दीदी हैं, और खुद हम भी हैं इस मुहिम में शामिल, इसलिए हमने भी डीपी में लगाया हुआ है। और भी बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, इतने सारे लोग हैं कि हम उनका डीपी में लगा नहीं सकते, थंबनेल में उतने सारे लोगों को हम लगा नहीं सकते हैं। तो आप लोग जिनका फ़ोटो मैंने नहीं लगाया है तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को भी फ़ोटो, अगर इस तरह का इस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे तो ज़रूर आप लोग का हम इस पर थंबनेल में आप लोगों को लगाएंगे। बहुत सारे लोगों को ऐतराज़ भी होता है कि मेरा क्यों लगाया, तो उनको प्रॉब्लम होता है। इसीलिए मुझे जिन लोगों का श्योर थे कि वे लोग मुझे कोई गलत ये नहीं करेंगे, गलत वे में नहीं लेंगे, तो मैंने उन लोगों का ही लगाया हुआ है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि इन लोगों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और ना
होगी दोस्तों। तो हैदर की माताजी से मैं कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। यथाशीघ्र ज़रूर आपके बच्चे आपको ज़रूर आपके पास आएंगे, आपसे मिलेंगे, आपके गले ज़रूर लगेंगे। माताजी आप धैर्य रखिए और अपना पॉजिटिव थिंक को बनाए रखिए, विश्वास को बनाए रखिए, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए और खाने पीने पर ध्यान दीजिए और खुश रहिए, ताकि आप लॉन्ग लाइफ जिएं और आप अपने बच्चों से, अपने पोतों पोतियों से आप मिल सकें। माताजी आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। आप मैं क्या बोलूं, आप खुश रहिए और चिरंजीवी रहिए, ताकि आप ज़रूर आपके बच्चे आपको मिलेंगे। आप इस उम्मीद पर हार मत जाइए कि आपके बच्चे आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो आपके बच्चे ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि हमारे देश के लोग लगे हुए हैं आप लोगों को इंसाफ दिलवाने के लिए। हैदर भाई के साथ खड़े हैं हम लोग, और मोमिन सर तो एकदम मजबूत चट्टान की तरह खड़े हैं और लीगली एक्शन लिए हुए हैं, और लीगली एक्शन और लोग भी लिए हुए हैं। तो आप लोग देखिए, जस्ट वेट एंड वॉच। भगवान सच्चे लोगों का साथ देता है, लोग अच्छे लोगों का साथ देते हैं, तो इस काम में देरी नहीं होगी और यथाशीघ्र ज़रूर, मुझे विश्वास है, उम्मीद है, ऊपर वाले पर भरोसा है कि हैदर के बच्चे ज़रूर मिलेंगे। इस भगोड़ी का जो हो सो हो, उसका मुझे नहीं पता, और ना ही इसके बारे में मैं कोई कमेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को इम्पोर्टेंस देना ही नहीं चाहता, बिल्कुल भी देना नहीं चाहता। मैं ऐसे लोगों को इम्पोर्टेंस बिल्कुल भी नहीं देता हूँ। तो आप लोग इसी तरह से एकजुट रहिए और हैदर भाई के सपोर्ट में सब कोई सपोर्ट करते रहिए, और बच्चों को कम से कम उसके पिता मिल जाएं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आग लगी हुई रहनी चाहिए, ये मैटर ठंडा नहीं होना चाहिए, ताकि इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई होती रहे। नहीं तो सारे लोग सो जाएंगे कंबल तान करके, तो फिर कौन देखेगा भाई। हमारे देश के लोगों ने ऐसे साबित कर दिया है कि बहुत 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 प्यारे हैं। लव यू, बाय दोस्तों, टेक केयर।